बार टिकट ना दो तो हमें पाकिस्तानी भेज दो वापिस, क्यों हमने तो मजदूरी करनी है, वहां पे कर लेंगे, नहीं करवा सकते। और बिरादरी के हरियाणा में कोई जीना बहुत मुश्किल है। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया। साथियों, आज मेरे साथ पूर्व में SC/ST के उपाध्यक्ष रहे कांग्रेस पार्टी के हरियाणा के, और यह हरियाणा के ओड समाज के उपाध्यक्ष भी रहे हैं। इनका SC/ST वर्ग में बहुत बड़ा प्रभाव है। गोपीराम नलवा जी का। गोपीराम जी, आपका स्वागत है। आपके चैनल को भी स्वागत और दर्शकों को भी मेरी तरफ से राम राम। गोपीराम जी, लोकसभा का चुनाव खत्म हो चुका है और अब पूरे हरियाणा की जनता विधानसभा की तरफ देख रही है। पार्टियों की नजर भी अब विधानसभा पे आके केंद्रित हो गई है। तो विधानसभा में देखने वाली बात यह है कि वैसे तो कांग्रेस ने लोकसभा में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन मुख्य बात टिकटों पे आकर टिक जाती है। अगर सही आदमी को टिकट मिलेगी तो कांग्रेस पार्टी इस बार विधानसभा में अच्छा प्रदर्शन करने वाली, इसमें कोई दो राय नहीं। आप क्या देखते हो, उकलाना हल्के के अंदर कौन मुफीद कैंडिडेट होगा आपकी नजर में? देखो जी, हमारे बाप दादा, मैं हमेशा ही कांग्रेस से जुड़ा रहा जी। कोई भी कैंडिडेट आया हमने कांग्रेस को वोट दिया जी जी। अब की बार भी जयप्रकाश को वोट दिया, अच्छी मेहनत की, वोट दिलाए जी। ओड कम्युनिटी ने जी। अब आप सर्वे भी करवा लो, और जैसे सरसा के अंदर या हिसार के अंदर, हरियाणा में जहाँ भी लोकसभा के वो इलेक्शन हुए हैं, ओड कम्युनिटी ने तो हर जगह कांग्रेस को वोट, बहुत अच्छे वोट दिए, सबसे ज्यादा वोट कांग्रेस को दिए। और जो बहन कुमारी शैलजा जी है, सरसा में बहुत वोट है हमारे, और सरसा हल्का में हमने उसको भी खूब, ओड बिरादरी ने खूब बढ़ चढ़ के वोट दिए। आंकड़ों में भी ये बात है। आंकड़ों में तो भी ये बात है जी। कुल मिला के बात ये है, मेरी तो सबसे रिक्वेस्ट है कांग्रेस पार्टी से, राहुल गांधी जी से भी, और भूपेंद्र हुड्डा जी से भी, और उदय भान जी से भी, बहन कुमारी शैलजा जी से भी, अगर ओड बिरादरी के इतने वोट होते हुए भी हरियाणा में एक टिकट नहीं है। 1947 से हमारे बाप दादे आए थे, आज तक हमारा कोई भी टिकट कांग्रेस ने नहीं दी। तो मैं उकलाना से बिलोंग करता हूँ, मेरा गांव उकलाना में आता है। तो हमारा ओड बिरादरी का जो राइट बनता है, बोवानी खेड़ा, कालावाड़ी, उकलाना, गुलाटी का, यहाँ से हमारा राइट बनता है ओड बिरादरी का। वैसे तो हर लोकसभा में, हर विधानसभा में ओड बिरादरी के वोट है, यहाँ हमारे ज्यादा वोट है। यहाँ जब वोट टिकट की ओड की देने की बात आती है, मैं 3 बारी इस लाइन में मैं लगा हूँ, और आगे जाके बात आ जाती है बहन जी शैलजा की। बहन शैलजा जी उकलाना से जब हम टिकट मांगते हैं, वो कह देती है कि मेरा तो गांव परवाड़ा है, ये लोकसभा की सीट लड़ती है तो अम्बाड़ा से या सरसा से, उकलाना में तो चलो इनका गांव है। अब की बात तो यह उकलाना में कांग्रेस पार्टी हार गई, उनके गांव से ही हार गई। फिर गांव का नाम लेके ये आपके चैता को वोट दे देती है, टिकट दिला देती है। पहले नरेश सहलवाल को टिकट दिलाई जब मैं लाइन में था, उसके बावजूद दोबारा अब इलेक्शन हुआ, इससे पहले जब एक खेदड़ के है वो उनको दिला दी, बाला देवी खेदड़, जिसको चाहे बहन जी उसको टिकट दिला देती है उकलाना से। मेरी सर्वे की जाए, यहाँ ओड बिरादरी का कैंडिडेट अगर जीतता है तो टिकट दे दे, नहीं तो नहीं दे, सर्वे से टिकट होनी चाहिए। अच्छा, ऐसे ही हमारे वोट बहुत अच्छे कालावाड़ी में, वहाँ भी बहन जी शैलजा जी आपका वो क्या ना कैंडिडेट खड़ा कर देती है, गोला चीका से भी दिला देती है। ये बताओ, बहन जी को अब की बार भी ओड बिरादरी ने बहुत अच्छे वोट दिए हैं, और हमारे वोट भी दिए हैं। मेरा गांव गैबीपुर है, हमारी बहन वैसे भी बहन है, पर इन्होंने बहन जी को ये सोचना चाहिए भी ओड बिरादरी भी एक है, इसको भी एक टिकट दिलाऊं मैं। तो ये बहन जी से भी रिक्वेस्ट है कि ओड बिरादरी की तरफ भी देख लो। 1947 से हम यहाँ आए थे, आज तक हमारा कोई लेना देना नहीं। इससे हमारे तो सब कांग्रेसियों से, बड़े लीडरों से ये रिक्वेस्ट है, अगर अब की बार टिकट ना दो तो हमें पाकिस्तानी भेज दो वापिस, क्यों हमने तो मजदूरी करनी है, वहां पे कर लेंगे। जब हमारा कोई हिस्सा नहीं है, कोई ओड बिरादरी को समझता ही नहीं है, हमारी यहाँ गाँव बैलू नहीं है, हम यहाँ किसी के पास बैठ नहीं सकते, कोई काम नहीं करवा सकते, ओड बिरादरी के हरियाणा में कोई जीना बहुत मुश्किल है। तो साथियों, जैसा कि भाई साहब की एक टीस है, क्योंकि आजादी से लेके अब तक ओड समाज जो है, ओड समाज का कहीं न कहीं अनदेखी हुई है, वही टीस भाई साहब जाहिर कर रहे हैं। इनका कहना कि ओड समाज का भी प्रतिनिधित्व होना चाहिए, खासकर कांग्रेस पार्टी में। ये जब भी टिकट की लाइन में लगे, इन्होंने अपनी टीस बताई है, उनकी अनदेखी हुई है। तो इस बार इनकी दरख्वास्त है, और कहीं न कहीं उकलाना हल्का से ये टिकट की दावेदारी भी पेश कर रहे हैं।
और जितने भी तमाम दर्शक हैं उनको क्या लगता है कि गोपीराम नलवा जी हल्का उकलाना से कितने मजबूत हैं। और ओड समाज के मुख्यतः 3-4 गांव यहाँ मुख्यतः हल्का उकलाना के अंदर पड़ते हैं। नंगथला है, अगरोवा है और गैबीपुर है और खरकड़ा गांव है। 4-5 मुख्य गांव हैं, उकलाना गांव है, 4-5 गांव हैं जहां पर ओड समाज का अच्छा खासा वोट बैंक है। उसी लिहाज से गोपीराम जी टिकट का दावा कर रहे हैं। राम जी, आपने दावेदारी तो पेश कर दी, आप वीडियो के माध्यम से जनता को और कांग्रेस पार्टी को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं कांग्रेस हाईकमान से चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा जी को, देवान सिंह जी को, राहुल गांधी जी को, बहन शैलजा जी को जी, सभी कांग्रेस के बड़े लीडरों को जी, ये हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं, अब जहाँ जहाँ हमारा राइट बनता है ओड बिरादरी का, जी, ये उकलाने से ही नहीं, ओड बिरादरी को हरियाणा में जहाँ चाहे एक ओड बिरादरी को टिकट दे दे। जी, वो बिरादरी में किसी भी आदमी को टिकट दे दे, पर ओड बिरादरी को एक टिकट जरूर दे दे अब की बार। क्योंकि इस बार लोकसभा का चुनाव अगर हम देखें तो ओड बिरादरी ने खुल के मदद भी की है। हाँ, मदद भी। ओड बिरादरी का सारा वोट कांग्रेस के पास आया है। हाँ ना, अब की बार हमने कहीं भी आप सर्वे करवा लो, ओड बिरादरी ने कांग्रेस ने बढ़ चढ़ के वोट दिया है। वोट दिया है। तो हमारी सभी हाईकमान से सबसे ये हाथ जोड़ के मिलती है कि अब की बार ओड को हरियाणा में कहीं से भी किसी को भी एक आदमी को टिकट दिला। तो साथियों, इनका साफ साफ कहना है कि ओड समाज ने इस प्रकार कांग्रेस पार्टी की खुल के मदद की और कांग्रेस पार्टी का हाईकमान का भी धर्म बनता है वह ओड समाज को आगे बढ़ाएं और ओड समाज का जो प्रतिनिधित्व है उनका एक राइट बनता है, एक हक बनता है, उसके हिसाब से उनकी भागीदारी भी सरकार में होनी चाहिए। आपको यह हमारी चर्चा कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद साथियों।